बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक टेक टॉक में चार्ट्स के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। उससे पहले हमने मे सीजनल के ऊपर भी बात की थी कि जो लास्ट वीक में जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 8,000 प्लस मार्केट क्लोज हुई थी वीकली बेसिस पे देखा जाए। बट जो करंट वीक था इसके ऊपर व्यू यही था कि जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल इम्पोर्टेंट होगा, उसको देखते हुए काम करना चाहिए। और बाकी जो चार्ट्स के ऊपर डेली और अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ चीज़ों को देखा था, फिर फिब लेवल्स के ऊपर बात की थी। तो अपर साइड पे 174,000 जो है वो एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया काफ़ी दिनों से हम हाईलाइट कर रहे हैं। वो अगर ब्रेक करेगा तो फिर फर्दर मोमेंटम बनेगा, जो कि हमने देखा कि 171,571 का हाई टच किया। और सपोर्ट की बात करें तो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया जो था वो 165,000 और 167,000 और 165,000 के करीब था। और उसके करीब ही हमने कहा था कि अगर 165 के करीब अगर मार्केट आती है तो वहाँ कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बट अगेन चीज़ों को देखते हुए और फर्दर वॉल्यूम्स को देखते हुए काम करना चाहिए। और क्योंकि न्यूज़ इनफ्लो भी लास्ट जो हम कपल ऑफ मंथ से देख रहे हैं कि वो उसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटी आती है, तो एक समझ लें एक नैरो रेंज की मार्केट लास्ट वीक में क्लोज हुई है। तो ओवरऑल हाई और लो की बात करें तो 171,571 का हाई टच किया, लो 165,291 का था, और 165,596 की क्लोजिंग आई है। तो अब क्विकली चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं और देखते हैं फर्दर चीज़ें किस तरह से चार्ट्स के ऊपर नजर आती हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मार्केट के अंदर स्ट्रेट वे हम कैश हंड्रेड के चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक जो लास्ट वीक था वहाँ पे डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर मार्केट रहे। मैं के ऊपर जो हमारा व्यू था, डिस्पाइट के हमारे पास बुलिश वीक क्लोज हुआ था, लेकिन वी वर ऑफ द व्यू के अपसाइड के ऊपर, क्योंकि कैश हंड्रेड स्ट्रक्चर मेजर रेजिस्टेंस एरिया को अप्रोच कर रहा है, which is necessary for the bulls to regain this structure which was residing around 174 500 के एरिया। तो वो अनफॉर्चुनेटली टेस्ट हुआ, लेकिन हमारे पास रीगेन करता नजर नहीं आया। मैं सेवन्थ का जो हाई था वो 173 274 का था, जो 7 मई को हाई बना। उसके बाद फिर हमने डॉजी 3 कैंडल में देखी और उसके बाद फिर 3 4 कैंडल्स इकट्ठी हमने डाउन साइड के ऊपर बीरिश मोमेंटम कैंडल्स देखी हैं। तो इनको के स्टैंडर्ड निगेट कैसे कर सकता है, नेक्स्ट पोटेंशियल जो स्पोर्ट एरियाज हैं जहाँ पे हमें वॉच आउट करना चाहिए फॉर फ्रेश बाइंग एंट्रीज, तो उनको हम डिस्कस करते हैं 2 3 पोजीशंस को लेके। फर्स्टली तो आप देख रहे होंगे हमारे पास एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया जो कि एक जोन सा बनता है, जिसका पहला इमीडिएट सपोर्ट एरिया जो कि 166 थ्रू 200 के पास का था, वो के स्टैंडर्ड ऑलरेडी डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ड्रिल कर चुका है। लेकिन सेकंड स्टिल जो हमारे पास चांस है फॉर द बुल्स के वो अपसाइड के ऊपर मिटिगेट करें, या एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर एक डेड कैट बाउंस हमारे पास क्रिएट हो, एक शॉर्ट टर्म के ऊपर हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज कुछ बने और अपसाइड के ऊपर मौका मिल जाए प्रॉफिट टेकिंग का। तो उसके लिए जो क्रूशियल लेवल्स हैं उनके ऊपर, एक तो हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, उसका जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एरिया बनता था, वो केस हंड्रेड ने लास्ट सेशन में टेस्ट किया है। वहां से अपसाइड के ऊपर टुवर्ड्स द लास्ट मोमेंटम या आवर से वहां पे कुछ रिकवरी भी बनी, लेकिन सेटल्ड क्लोजिंग स्टिल उसी एरिया के पास हुई। डे ओवर डे बेसिस के ऊपर जो फ्राइडे का सेशन था 902 पॉइंट्स नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनिशियल बेसिस के ऊपर गैप था, गैप के ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट एक फेयर वैल्यू गैप भी बना, वहां पे हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 165 5000 164,900 का है प्रिसाइजली। और अगर इसको क्वेश्चन दिया जाए थोड़ा सा एक ड्रिल का या फिर फेक आउट से बचने का, तो 164,500 हमारे पास स्टिल वही जो प्रीवियस वीक के अंदर हमारा इमीडिएट सपोर्ट एरिया था, वो स्टिल वही इंटेक्ट है। उसको अभी तक कोई डाउन साइड के ऊपर नेक्स्ट एरियाज एक्सपोज होते नजर नहीं आए। अगर तो केस हंड्रेड अर्ली आवर्स के अंदर मंडे के सेशन में थोड़ा सा वीक ओपन होता है और वहां पे हमारे पास कुछ एक्सॉशन पोस्ट कर जाता है अवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो वहां पे फिर हमारे पास चांसेस होंगे कि अप साइड के ऊपर हम बाउंस करते नजर आए। अगेन एज अर्ली साइड के हम टिल द टाइम अपसाइड के ऊपर स्ट्रक्चर दोबारा से रीगेन नहीं होता, जैसे कि लास्ट वेबिनार के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशली हमारे पास एक बुलिश साइड के ऊपर ये एक कप एंड हैंडल हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी नेसेसरी है
केस 100 के लिए टू रीगेन द बुलिश मोमेंटम कि 174,500 से ऊपर दो कंसेक्टिव सेशन क्लोज करे, फिर उसको सस्टेन करे, तो फिर अपसाइड के ऊपर हम एक नया हाई भी देखेंगे और अपसाइड के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड एक्टिविटी भी बनती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल के लिए वो प्रेपोजिशन केस 100 ने निगेट की, अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर पाया और हमने डाउनसाइड के ऊपर फर्दर वीकनेस देखी है। अब एक तो हमारे पास ये इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो स्पोर्ट एरिया बनता है, वो उसी के पास ये ट्रेड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीवियसली लास्ट जो 2-3 मंथ्स हैं, आई थिंक फेब ऑनवर्ड, जो बल्कि फर्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ फेब हमने आप लोगों के साथ लास्ट एक क्लियर जो बाय सेल सिग्नल था, जो हमारा ट्रेडिंग जर्नल था, वो शेयर किया था। और उसके बाद वी वर ऑफ द व्यू के अब केस 100 के ऊपर एक्सॉशंस नजर आती हैं व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दिस एरिया। इस एक प्राइसिंग वेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था और ये ब्रेक करने लगा था। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि बहुत ज्यादा चूजी होना पड़ेगा गोइंग फर्दर। अगेन जो बार का सिलसिला शुरू हुआ उसकी वजह से हमने एक मेजर डिक्लाइन भी देखा, लेकिन अर्ली साइंस थे वहाँ पे बुलिश एग्जॉशन के। अब बैक टू द करंट स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे भी हमारे पास अब ये जो एरिया बनता नजर आ रहा है इस एक सर्कल के अंदर, यहाँ पे आप देखें तो प्राइस सेक्शन के ऊपर तो ये काफी बड़ी रेंज बनती है, परसेंटेज वाइज भी कंसिडरेबल रेंज है। सेट के ये अपसाइड के ऊपर 165,000, 1,60,70,000 का इंडेक्स है, लेकिन स्टिल ये 15-20% की रेंज बनती है जो कि स्टैंडर्ड फिलहाल मूव करता नजर आ रहा है लास्ट कपल ऑफ मंथ से। तो इसके ऊपर गोइंग फर्दर भी जो इंट्राडे की ट्रेड्स हैं उनके ऊपर चूज ही होना पड़ेगा। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं कि स्टैंडर्ड के या फिर ओवरऑल मार्केट के, तो उनके ऊपर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं या जो अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट कर जाते हैं रेजिस्टेंस एरियाज के, तो वहां पे आप ब्रेकआउट की एंट्रीज को प्लान करें। और सबसे ज्यादा बेहतर चीज ये है कि जो भी स्टॉक लें उसके ऊपर रिस्क रिवार्ड रेशो को डिटरमिन करें कि अगर तो रिस्क कम है, डाउनसाइड के ऊपर स्टॉप लॉस जो डिफाइंड स्टॉप लॉसेस हैं वो कम है, तो वहां पे फिर अग्रेसिव एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और अपसाइड के ऊपर 20-30% का जैसे ही प्रॉफिट होता है जो मेन बोर्ड के आइटम्स हैं वहां पे फिर वो प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए और दोबारा से कैश के ऊपर रह के नेक्स्ट स्टॉक को हंट किया जा सकता है। अब इसी तरह के सिनारियो हमारे पास केस 100 के ऊपर है। ओवरऑल मार्केट के अंदर जितने भी हैवी वेटेड स्टॉक्स हैं जो केस 100 के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसके ऊपर देखा जाए तो 2-3 स्टॉक्स थे जिन्होंने अपसाइड के ऊपर रैपिड रिकवरी की। वन ऑफ दोज वाज ओजीडीसी, जिसने अपसाइड के ऊपर जो रिसेंट हाई के स्टैंडर्ड व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 191,000 वो पोस्ट किया था। वन कोई अपसाइड के ऊपर जो एरिया था 337 रुपए का। तो ओजीडीसी एक बाय स्टॉक था जिसने अपसाइड के ऊपर ऑलमोस्ट एक 100% रिट्रेसमेंट की और वहां पे उसने आके ये एरिया दोबारा से चैलेंज किए। अदरवाइज आपको इसी सेक्टर में से देखें पाकिस्तान पेट्रोलियम को, तो उसने अपसाइड के ऊपर मेनली 32% 50% के रिट्रेसमेंट की, फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर नजर आता है। तो ये फिनोमेना फर्दर भी रह सकता है, स्टॉक सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगी। अब इसको अगर हम सेकंड सिनारियो देखें कि फॉर इंस्टेंस इफ वी अज्यूम के स्टैंडर्ड जैसे क्योंकि बीरिश तो ऑलरेडी है या एटलीस्ट बीरिश ना भी कहें तो यहाँ पे हमारे पास एग्जॉशंस हैं, क्योंकि मेजर डिप के बावजूद और अपसाइड के ऊपर जो हमारे पास ये रिट्रेसमेंट था ये प्रिसाइजली 61.8% के स्टैंडर्ड ने रिट्रेसमेंट्स की थी। और अगर फर्स्ट टाइम देख लिया तो हम ये रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं। ये जो हाई पोस्ट हुआ था 191,000 और फिर एक जो क्लोजिंग हमारे पास बनी थी सबसे लोएस्ट क्लोजिंग थी 9 मार्च की। तो इसका जो 61.8% का फिब लेवल है वो 174,000 का है। तो वो स्टिल अपसाइड के ऊपर इन्हीं एरियाज के पास कैसे केस 100 अपसाइड के ऊपर मूव करता है तो वहां पे हमें एग्जॉस्ट होता नजर आता है। तो हमारे पास जो बीरिश पॉइंट्स हैं बुकिश एग्जांपल्स के ऊपर अगर वो कम भी हैं, लेकिन बीरिश जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। अपसाइड के ऊपर हमारे पास जो सेलिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। सेकंड सिनारियो ये है कि अगर केस 100 डाउन साइड के ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर 165,000 164,500 को एग्रेसिवली डाउन साइड के ऊपर ड्रिल करता है, तो फिर हमारे पास एक तो स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया वायलेट हो जाएगा। और ये स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन काफी आइडियल बुकिश एग्जांपल्स के ऊपर देखी जाए तो जो एंगल है 45 डिग्री से 60 डिग्री का उसके ऊपर है, तो इसकी सिग्निफिकेंस काफी है। अगेन जब भी ये डाउन साइड के ऊपर ड्रिल होगी तो हमारे पास सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट होगा और इन दैट केस जो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट एरिया है वो 160,500 से 157 का है। अब ये लेवल कहाँ से फिलहाल के लिए नजर आ रहा है, प्रीवियस वीक के ऊपर भी ये हमारा क्रूशियल एरिया था कि इसके ऊपर के स्टैंडर्ड को सस्टेन करना चाहिए। एक तो हमारे पास वीकली बेसिस के ऊपर
50% का फिब लेवल रिजाइड करता है 159,900 के पास, और जो सेकंड सपोर्ट एरिया है वो 160, 156,300, 157,000 का एरिया है, जहाँ पे हमारे पास इस रिसेंट अपसाइड का ये जो अपसाइड पुल बैक है इसका 61.8% और 50% का फिब लेवल कन्फ्लुएंस करते हैं। और सेकंड चीज जो है वो है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चार्ट को आप देखेंगे तो एक क्लियर बुलिश हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है। उसके लिए हमारे पास अगर इसमें फेयर वैल्यू को गैप को ट्रा करूं तो ये हमारे पास एरिया बना था इस पुल बैक के ऊपर, और इसकी रेंज भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है फिब लेवल्स के ऊपर। तो ये एरिया जब तक डाउन साइड के ऊपर ट्रेल नहीं होता था देयर विल बी चांसेस कि इन एरियाज के ऊपर केस हैंडेड साइडवेज होके या इन एरिया को अगर ऑनर कर जाता है तो अप साइड के ऊपर एक तगड़ा यहाँ से पुल बैक करता नजर आया। तो ये एरिया क्योंकि करंट क्लोजिंग से साथ पहला जो सपोर्ट है जो मेजर क्रूशियल एरिया की हम बात कर रहे हैं 160,000 के राउंड के एरिया, वो भी करंट क्लोजिंग से 5,000 पॉइंट्स नीचे है, और जो सेकंड सपोर्ट एरिया है अराउंड 157,000 वो करंट क्लोजिंग से 8,000 पॉइंट्स नीचे है। तो इस चीज को अगर 8,000 5,000 पॉइंट्स को अगर हम देखें तो एक काफी अच्छा नंबर है डाउन साइड के ऊपर परसेंटेज वाइज भी। तो उसके लिए इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको देखना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि हम इमीडिएट सपोर्ट एरिया के पास होवर कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर कोई केस हंड्रेड अर्ली आवर्स के अंदर वीकनेस के ऊपर ओपन होता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। और जैसे ही अप साइड के ऊपर बाउंस कंफर्मेशन मिल जाती है वाली टाइम फ्रेम के ऊपर तो फिर वहां पे पोजीशंस को ऐड भी किया जा सकता है और फर्दर अप साइड के ऊपर रैली को स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए एंजॉय भी किया जा सकता है। अब सेकंड जो सिनारियो यहाँ पे इमर्ज होता नजर आ रहा है जो कि हमने लास्ट मार्केट रैप के ऊपर डिस्कस भी किया था व्हेन स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर इस अर्ली आवर्स के अंदर अर्ली वीक के अंदर 11 और 12 मई को एग्जॉशन पोस्ट की थी। तो एक हमने सिनारियो डिस्कस किया था जो प्रीवियसली हमारी क्रूशियल स्ट्रेटजी रही है वो 13 एंड 48 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है। और इसके ऊपर अगेन मैं रिपीट करता चलूँ लर्निंग कर्व के लिए कि जब जब इसने डाउन साइड के ऊपर 13 एंड 48 डेज के क्रॉस ओवर ने 13 मूविंग एवरेज आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर 14 8 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर क्रॉस ओवर होता है और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आइडियल ना सही लेकिन एक हमारे पास इन्वर्टेड ट्राइंगल पैटर्न बनता है। तो उसके ऊपर हमारे पास एक यूजुअली एक मैं उसको एक डेथ क्लास कहता हूँ वो डाउन साइड के ऊपर एक अर्ली साइन होता है कि यहाँ से एटलीस्ट डाउन साइड के ऊपर हमारे पास केस हंड्रेड ट्रेंड करता नजर आ सकता है इधर साइड के ऊपर। तो फॉर इंस्टेंस डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए हमारे पास बीरिश क्रॉस ओवर बना, एक जो येलो हमारे पास लाइन है ये 13 का मूविंग एवरेज है, ग्रीन जो लाइन है वो हमारे पास 48 का है। तो येलो ने इसने डाउन साइड के ऊपर क्रॉस किया है तो ये चीज फर्दर वीकनेस को हाईलाइट करती है। अब इस सिनारियो को क्योंकि केस स्टैंडर्ड फिलहाल के लिए आप देखेंगे इसी चार्ट के ऊपर यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं इस जगह के ऊपर तो ये काइंड ऑफ एक बॉक्स की फॉर्मेशन बनाता नजर आ रहा है इस जगह पे। तो अभी तक कोई ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ इधर साइड के ऊपर इस इधर साइड के ऊपर जो हमारे पास क्रॉस ओवर बना है ये फर्स्ट साइन है ऑफ बीरिश कंटिन्यूएशन हो सकता है। लेकिन अगर डाउन साइड के ऊपर 160,000 से नीचे के स्टैंडर्ड क्लोज करता है तो फिर एक बीरिश स्पेल फर्दर एग्रीवेट करता नजर आ सकता है। टू निगेट दीज ऑल बीरिश सिनारियोस के स्टैंडर्ड को डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो सपोर्ट हाईलाइट किया है उसको ऑनर करना चाहिए, अप साइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम के अंदर बाउंस करना चाहिए। और फिर एटलीस्ट इस क्रॉस ओवर का जो एरिया है इस हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर ये एरिया रिजाइड करता है कि 169,300 के पास इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो ये नंबर मिलेगा ब्लू कलर का 169,400। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव रहेगा आगे लेकिन 169,400 को एटलीस्ट के स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करे करंट क्लोजिंग से क्योंकि 4-5 हजार पॉइंट्स ऊपर की हम बात कर रहे हैं। तो ये पॉसिबिलिटी नजर आती है लेकिन जब तक प्राइस एक्शन ऐसा बनेगा नहीं तो तब तक हम भी रिएक्टिव टू द मार्केट से काफी अरसे से हमारा ये स्लोगन रहा है तो वो स्टिल इंटैक्ट है। तो एज अर्ली सेट के अपसाइड के ऊपर 169,400 जैसे ही रीगेन होगा वहां से फिर हमें दोबारा से बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर 1-5-6 हजार पॉइंट्स दोबारा से के स्टैंडर्ड के पास रेंज बन जाएगी 175 तक मूव करने की। अदरवाइज मेरे ख्याल में कोई भी अपसाइड के ऊपर मूव आती है तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और मेजर डिप के ऊपर टिल द टाइम 160,000 157,000 वायलेट नहीं होते डिसाइसिवली तो फिर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है डिप के ऊपर और साथ ही अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज के पास प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। अब एक सेकंड चीज जो थोड़ा सा लेंथी हो गया कि टेक टॉक आज का, लेकिन इसके ऊपर एक चीज सेकंड चीज देखने की ये है कि अगर केस हंड्रेड
इस नेकेड चार्ट के ऊपर देखें और स्ट्रक्चर को वायलेट कर जाता है इमीडिएट बेसिस के ऊपर, क्योंकि 160,000 के पास का एरिया है, अगर ये डिसाइसिवली डाउनसाइड के ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज क्या रह सकते हैं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, वहां पे हम हार्मोनिक्स को लेंगे। हमारे पास ये जो फर्स्ट लेग है 30 मार्च 21 अप्रैल तक, इसके ऊपर जो फर्स्ट मूव थी, इसका जो रिट्रेसमेंट था, कि स्टैंडर्ड ने क्लासिकल 50% फिब लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट लिया, अपसाइड के ऊपर भी जो हार्मोनिक्स की रिक्वायर्ड पुल बैक चाहिए होता है वो हमें मिला। उसके बाद जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज होंगे वो डाउन साइड के ऊपर 78.6% और 50% के फिब लेवल्स होंगे। ये हम बात कर रहे हैं मेजर डिप के ऊपर नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज की, क्योंकि केस हंड्रेड को बस न्यूज आती भी है तो इतना बुरा प्राइस एक्शन शायद मर्ज हो भी जाए। लेकिन अगेन ये नेक्स्ट बहुत डीपर नंबर्स हैं, 152,000, 148,000। तो वो क्योंकि हमारे पास जैसे ही सपोर्ट एरियाज वायलेट होंगे, क्रूशियल स्टॉप लॉस इंटैक्ट वायलेट होगा, ट्रिगर होगा, तो वहां पे फिर कैश के ऊपर आना चाहिए और फिर डिप के ऊपर मेजर डिप का वेट किया जा सकता है। तो इसको सम अप करें तो केस हंड्रेड करंटली एक नो मैन स्टैंड में है, जहाँ पे बीरिश ग्रिप थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है इमीडिएट बेसिस के ऊपर। अगर सपोर्ट एरियाज वायलेट होते हैं तो वहां पे सेलिंग प्रेशर एग्रीवेट हो सकता है। अदरवाइज डिप के ऊपर 160,000 के स्टॉप लॉस के साथ कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज कंसिडर की जा सकती है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल भी देख लेते हैं। जी, पॉइंट टेबल के ऊपर फिलहाल के लिए जो हमारे पास एक क्लासिकल या हमारे पास जो रवायती हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो स्टिल बुलिश पॉइंट्स आपको ज्यादा नजर आएंगे। हायर लो, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम्स के ऊपर केस स्टडी लास्ट 2-3 साल से एक एग्रेसिव बुल रन के ऊपर था, तो हायर लो वो स्टिल इंटैक्ट है। लेकिन मूविंग एवरेज जो कि स्टिल जो 2-3 मूविंग एवरेज से नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक मैंने जो मेजर पॉइंट्स टेबल के ऊपर अबव मूविंग एवरेज ही रखा है, क्योंकि हमारे पास जो 2200 का मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 50% का फिब लेवल ऑलरेडी ऑनर हो चुका है। लेकिन अपसाइड के ऊपर जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बनी लास्ट वीक के अंदर, लास्ट कपल ऑफ वीक्स में रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो स्टिल इंटैक्ट है। और सीजनल्स के ऊपर मैं टर्निंग पॉजिटिव था, लेकिन एज जब इसको हमने सीजनैलिटी के ऊपर डिस्कस किया था कि इट कैन क्लोज ईदर वे, तो करंटली देखा जाए तो 2 से 3% डाउन साइड के ऊपर वीक ओवर वीक बेसिस के ऊपर केस रेट क्लोज किया। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन व्यू ही बनता है इमीडिएट हर्डल एरिया के रीगेन होने तक, 169,500 जो कि रिजाइड करता है। इमीडिएट सपोर्ट 164,500 का एरिया, ये वायलेट होता है तो फिर 160,000 और 157,4,000 का वेट किया जा सकता है। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जी पीएसओ है। अब पीएसओ के ऊपर जो रिसेंट अपसाइड मूव थी के स्टैंडर्ड की पुल बैक के ऊपर, इट वाज द लेगेड वन। जैसे कि आइडेंटिकल पैटर्न हमने देखा पाकिस्तान पेट्रोलियम के ऊपर, कोई इतना अच्छा बाउंस नहीं कर पाया। मेनली अगर ये रिट्रेसमेंट्स के ऊपर देखेंगे तो 38.2% का रिट्रेसमेंट एरिया इसने टेस्ट किया और वहां पे फिर पावर करने के बाद दोबारा डाउन डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर नजर आता है। तो अब इसके ऊपर जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं अगर उसको देखें तो कोई एक बुलिश होप नजर आती है। हमारे पास ये जो रिसेंट चार्ट फॉर्मेशंस बनती नजर आ रही हैं, तो काइंड ऑफ हमारे पास ये एक राइट साइड के ऊपर जो अभी चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन है, एक राइट शोल्डर हो सकता है। अब ये तब तक इंटैक्ट रहेगा, ये व्यू इंटैक्ट रहेगा जब तक ये 347-340 रुपीज से ऊपर ऊपर ट्रेड करता है। अगर ये इससे डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर जाता है तो फिर ये हमारा जो एनालिसिस है वाइड होगा, दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा। टिल दैट टाइम मेरे ख्याल में इसको डिप के ऊपर बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस करीब है 340 रुपीज, 340 रुपीज का बाय करना का चांस बनता है और 330 रुपीज डिसाइसिव क्लोजिंग के ऊपर स्टॉप लॉस बनता है। अपसाइड के ऊपर कोई भी बाउंस आता है अराउंड 376 रुपीज डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसका मेजर ब्रेकआउट 400 रुपए से ऊपर होगा, वो करंट प्राइस से 50 रुपए का एरिया है। तो रेंज काफी अच्छी है, इसके अंदर मेरे ख्याल में बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज वीकनेस के ऊपर बाय करना चाहिए और रेजिस्टेंस एरियाज के पास अकॉर्डिंगली सेलिंग अपॉर्चुनिटीज को देखा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है वो टीआरजी है। अच्छा, इसके ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं जो हमारी काफी अरसे पहले से जो इसके ऊपर चार्ट हाईलाइटेड थे उन्होंने काफी अच्छे से काम किया। अपसाइड के ऊपर ये लास्ट हम ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट हम बात कर रहे हैं, ये जो लास्ट हमारे पास 2 पॉइंट्स बने थे बैक इन 2021, इन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करके आप ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक जोन बनता है। वो जोन के ऊपर लास्ट कोई
दिस वाज द फर्स्ट टाइम, 2 पॉइंट्स बनने के बाद की हम बात कर रहे हैं। दिस वाज द सेकंड टाइम, दिस वाज द थर्ड एंड फोर्थ टाइम, एंड दिस अटेम्प्ट वाज द फिफ्थ अटेम्प्ट जहां पे इसने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन लेता नजर आया है ये स्टॉक। इसकी रेंज जो अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट की बनती है वो कोई अप्रोक्सीमेटली 61-72 रुपीज की रेंज है। ये जब भी अपसाइड के ऊपर रीगेन करेगा तो फिर सस्टेन करने के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन बनती नजर आ सकती है। उससे पहले क्योंकि डिसेंडिंग सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर देखा जाए तो इसने रीसेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर एक पोटेंशियली हायर लोज हायर हाइज बनाए हैं, तो मेरे ख्याल में वीकनेस के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय किया जा सकता है। अब ये जो लेवल्स हैं वो थोड़े से सब्जेक्टिव होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो कन्वेंशनल लेवल्स हैं उनके ऊपर बात की जाए तो 56 रुपीज से लेके और 60 रुपीज इसकी एक बाइंग रेंज बनती है, और इमीडिएट बेसिस के ऊपर 55 रुपीज का स्टॉप लॉस इसका रखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है वो बीओपी है। अच्छा जी, बीओपी के ऊपर अगेन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये मार्केट रैप्स के ऊपर क्योंकि वॉल्यूम लीडर्स में से ही होता रहा है ये काफी दिन में, 20 अप्रैल ऑनवर्ड। तो वॉल्यूम्स लीडर्स में से था, तो इसको हमने मार्केट के ऊपर ऑफ एंड ऑन मार्केट रैप्स में डिस्कस किया, लेकिन इसका जो अपसाइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है वो रीगेन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डाउन साइड के ऊपर अब कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर लास्ट जो सेशन की क्लोजिंग है एक डॉजी कैंडल है, 3 कंसेक्टिव डाउन साइड के ऊपर बीरिश क्लोज के बाद। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 330 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री को अगर कोई बाय बाय करना चाहता है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। बाउंस के लिए 35-36 रुपीज के अपसाइड के ऊपर इमीडिएट टारगेट्स हैं, और 37-37.50 अपसाइड के ऊपर इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी वो डीजीकेसी है। डीजीकेसी के ऊपर भी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन काफी अच्छे से काम कर रही है। नेक्स्ट जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं उनके पास अगर वीकनेस के ऊपर डिप लेता है 169-167 रुपीज का एरिया, तो 167 रुपीज विल बी द डिसाइसिव चांस कि ये इससे नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर एक ऑल द वे 150-147 रुपीज को आके ट्रेस कर सकता है। उससे पहले पहले चांसेस होंगे एक बुलिश अपसाइड के ऊपर बाउंस मिलता नजर आए। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी हैस्कोल जी। अच्छा जी, हैस्कोल के ऊपर अगर अपसाइड के ऊपर फिब लेवल्स का देखें तो काफी अच्छे से इसने फिब लेवल्स को ऑनर किया है। लास्ट जो अपसाइड की मूव थी, ये जो रिसेंट रिट्रेसमेंट है, 78.6% का फिब लेवल्स 24.97 के पास का एरिया था। इसने कोई 25 रुपये 42 पैसे का हाई बनाया, फिर वहां से रिजेक्शन लेके दोबारा से डिप ली, और जो रिसेंट डिप है यहाँ पे भी लास्ट लेग के ऊपर आप फिब को अप्लाई करेंगे तो इसका फिर जब इसका फ्रीज हुआ था 12th मई को, तो उसके ऊपर वॉल्यूम्स काफी बड़े ट्रेड हुए थे। तो हमने इसको मार्केट रैप के ऊपर देखा, डिस्कस किया था, वहां पे उसको देख भी सकते हैं कि इसका 21.30 से 20.60 इसका मीडियम सपोर्ट एरिया, और यहाँ पे अगर सस्टेन कर गया तो अपसाइड के ऊपर जरूर बाउंस करता नजर आ सकता है। अभी के लिए 24.30 23.80 इसके इमीडिएट हर्डल एरियाज हैं, वो जब तक रीगेन नहीं करता तो यही इसका रेजिस्टेंस के तौर पे एरिया करता नजर आ सकता है। और वंस एक चीज इसके अंदर पॉजिटिव है कि क्लियर हमारे पास 38.2% की ट्रेसमेंट के ऊपर हायर लो बना है, और अगर अपसाइड के ऊपर ये हायर लो इंटैक्ट रहता है और यहाँ से अपसाइड के ऊपर बाउंस करके रेजिस्टेंस एरिया रीगेन करके उसकी वैलिडेशन मिल जाती है, तो ये अपसाइड के ऊपर काफी अच्छी मूव यहाँ से बनाता नजर आ सकता है। तो इसको अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। लास्ट हमारे पास स्टॉक डॉल है, टेस्कॉन ऑक्सीकम। इसके ऊपर जी हमारा जो लास्ट एनालिसिस था, इनफैक्ट हमने इसको बाय कॉल के तौर पे इनिशिएट किया था अराउंड 61.8%, और सेकंड प्रेपोजिशन थी कि अगर इसके अराउंड अगर इसको सपोर्ट ना भी ली तो डाउन साइड के ऊपर फिब लेवल्स के ऊपर, क्योंकि हार्मोनिक्स के फिब लेवल्स हैं ये 78.6% और 0.886% के पास, इसको जरूर बाय करना चाहिए। कोई बॉक्स फिल हुआ जहाँ से अपसाइड के ऊपर बाउंस मिला, और रिसेंट जो बाउंस है वहां पे देखा जाए तो एक अच्छी प्राइस गेन हमें नजर आई है। करंट क्लोजिंग से अपसाइड के ऊपर कुछ 30% का फिब लेवल्स के बाद ऑनर होने के बाद बाउंस मिला। अभी के लिए 38.2% कंप्लीट कर चुका है। 33.20 इसका इमीडिएट हर्डल एरिया है, वो रीगेन होगा तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्रीज को फर्दर भी प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।